गुज़श्ता हफ्ते हमने एक स्टोरी ब्रेक की थी किस तरीके के साथ नेशनल पुलिस फाउंडेशन की इंतज़ामिया ने E11 सेक्टर के अंदर 5,000 मुरबा गज का प्लॉट जिसकी मालियत 5 अरब रुपए से ज़्यादा थी उसको रिहायशी प्लॉट की कीमत के आसपास तकरीबन 1 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दिया था। और जिस तरीके से मशकूक तरीके से फ़रोख्त किया था उसके ऊपर भी बहुत से सवालात उठे थे। जिन अफसरान ने उसकी मुखालफत की उनको ओहदे से हटा दिया गया। अब उसके बाद एक और बड़ा होशरुबा कुछ तफसीलात सामने आई हैं जिसके अंदर साबिक सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी जिनके जो उस वक्त के जो बोर्ड के चेयरमैन भी थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से कबल उनको किस तरीके के साथ नवाजा गया। सिर्फ यही नहीं, बाकी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल आईजी पंजाब समेत 5 मजीद पुलिस अफसरान को भी एक कनाल के प्लॉट से कैसे नवाजा गया। ये मामला ये है क्लासा साहब, E11 सेक्टर जो कि फुली डेवलप्ड है, जहां पर एक कनाल की प्लॉट की कीमत कम अज कम 8 करोड़ से 10 करोड़ रुपए है, वहां पर 6 प्लॉट को कैंसिल किया गया। उन प्लॉट को कैंसिल करने के बाद 2000 के अंदर जो उसकी उन प्लॉट की कीमत थी, यानी कि 15 लाख रुपए तकरीबन उनकी कीमत थी, 15,70,000 रुपए, उसी कीमत के ऊपर साबिक सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी साहब को, आईजी पंजाब को, एडिशनल आईजी पंजाब, उसके साथ कुछ दीगर अफसरान थे जिसमें बिलाल सिद्दीक के म्यान है एडिशनल आईजी पंजाब, करीम खान DIG पुलिस, उसके साथ सैयद अली मोहसन, उसके साथ MD NPF नेशनल पुलिस फाउंडेशन साबिर अहमद, इन सब को सन 2000 में जो प्लॉट की कीमत थी, कैंसिल किए गए प्लॉट उनको उनके नाम पे अलॉट कर दिए गए। और उसके साथ जिन लोगों ने जिनके प्लॉट कैंसिल किए गए, ये इन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया, ये मंजर से गायब है। उनमें से 2 लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और उनकी फाइलों के अंदर रिफंड का चेक लगा के रख दिए कि आया रिफंड का चेक ले जाइए। सिर्फ यही नहीं, जहां पर इस मामले के अंदर बेज़ाब्तियां की गई, जिनका असल मकसद था पुलिस अफसरान और उनके जो दीगर लोग हैं उनकी फलाह बहबूद का मामला, और जो सोसाइटी कायम की, उस सोसाइटी के अंदर ना आज तक स्कूल बना सके हैं, ना वहाँ पर कब्रिस्तान का प्लॉट है, जो रिहायशी इमारतें थी उनका गलत मिसयूज़ हो रहा है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, और बहुत से वहाँ मसाइल हैं। लेकिन खास साहब उन दिन आपने सेक्रेटरी दाखिला साहब के रोल के हवाले से बात की, उन्होंने इनके जो कवायद जवाब भी थे उनको भी तब्दील कर दिए। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान इनका ऑडिट करता था, मना कर दिया गया कि वो इनका ऑडिट नहीं करेगा। और उसके बाद तमाम पुलिस अफसरान जो खुद ग्रेड 21 से 22 तक पहुंचते हुए ऑलरेडी बहुत वेल ऑफ हो चुके होते हैं, उन लोगों के प्लॉट जिनको पे ऑलरेडी अलॉट हुए थे कैंसिल करके अपने आप को खुद अलॉट कर लेना, ये बनतक और ये कार्रवाई तो पहली दफ़ा हमने सर सुनी। आपने भी बात की कि उन्होंने कहा उनको मना कर दिया कि यहाँ से शुरू करते हैं कि इनका ऑडिट नहीं हो सकता जी। मुझे याद है जब जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शुरू हुई थी ना, तो उस वक्त बड़े अच्छे टेक्नोक्रेट लोग थे जो वहाँ पे आए थे, जिन्होंने इसको आके और बड़ा कुछ सीखा। हमने पहली दफ़ा ओपन हुई थी, मुझे याद पड़ता है 120 के करीब उस वक्त रिपोर्ट्स आती होती थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान बनाता था। 120 महकमे थे या इससे ज़्यादा थे, क्योंकि ये कंसेप्ट था कि जहाँ पे भी कोई हुकूमत पाकिस्तान का 1 रुपया भी इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे होगा उसका ये ऑडिट होगा और होना चाहिए। और फिर ग्रेजुअली सबको ना अपने खुद मुख्तारी याद आ गई, वो आके नहीं जनाब हमारा तो अपना बोर्ड है, हमारी अपनी फाइनेंशियल पावर्स है, हम तो खुद पैसे जनरेट करते हैं, आपका क्या काम है हमसे लेने का, और हैं सरकार के मुलाजिम सारे के सारे। सो उन्होंने ऐसा ऐसा अपने आप को ऑडिट से, स्क्रूटनी से, अकाउंटेबिलिटी से निकालते गए। अब माशाल्लाह आप किसी बार चेक कर लें, मैं गलत नहीं कह रहा, तो 15-20 के करीब ही बच गए हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अपनी पावर सारे गए। तो 100 से करीब, मैं अगर ज़्यादा नहीं कह रहा, अगर 100 नहीं होंगे 70-80 महकमे इसमें से निकल गए। उन्होंने कहा आप हमारे पूछ भी नहीं सकते कि हम पैसा कहाँ, क्यों और किधर खर्च करते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है जो जहाँ पे मुझे याद आ रहा है 2011 जी आपके साथ मतलब आने का मुझे ये थोड़ा फ़ायदा कि मुझे बहुत सारे अपने दौर के स्कैंडल जो है ना, जो इन्हीं चीज़ों पे बाज़ दफ़ा किए हुए तो रिवाइज़ करने का मौका मिल गया। 2011 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, उसमें जफ़र कुरैशी साहब FIA में थे, वो इधर नहीं थे, वो FIA में वो एडिशनल तो DG थे, ये थे, उनका नाम जफ़र कुरैशी साहब, सरगोदा से, वेरी ऑनरेबल मैन, वेरी अच्छे ऑफिसर, बड़े प्यारे दबंग, बड़े उन्हें मुश्किलात भी देखी अपने दौर में लोगों के हाथों में। उन्होंने बड़े बड़े स्कैंडल जो थे, जफ़र कुरैशी साहब ने उनको पुलिस ग्रुप के थे, उन्होंने बड़ा उस पर काम किया। इसको भी किया उन्होंने, नेशनल पुलिस फाउंडेशन प्लॉट उन्होंने कई मनसूख भी किए थे जी, बड़ा काम किया उन्होंने जफ़र कुरैशी साहब ने। लोग भूल जाते हैं लेकिन जो अच्छे काम करके गए उन्हें भी हमें अप्रिशिएट उनको करनी चाहिए। सो उन्हीं में से थे जफ़र कुरैशी, वन ऑफ द बेस्ट काप्स जो थे, और बड़ा उन पर दबाव भी थे, प्रेशर भी थे। एक ना स्कैंडल आया था अंजुम अकील खान साहब का, जो MNA है आपके इस वक्त, उस वक्त भी MNA थे।
उनका 4 बिलियन रुपीस का था, 4 बिलियन रुपीस के करीब का उन्होंने इसी नेशनल पुलिस फाउंडेशन में था। वो बहुत सारी लंबी डिटेल थी जो मैंने ब्रेक की थी उसमें, जिसके बाद फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुओ मोटो लिया। इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त थे, FIA के इन्हीं जफर कुरैशी साहब को कहा गया था जनाब आप फौरी तौर पर इनको वो करें। तो 4 बिलियन रुपीस का लाश दिया गया था, अंजुम अकील साहब ने दिया था उस वक्त। अपनी हुकूमत थी, अपने लोग थे, सारी चीज़ें थी उसमें करने वाली। उस वक्त तो इनकी हुकूमत नहीं थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। खैर वो बाद में इन्होंने उस रहमान मलिक साहब को अल्लाह जन्नत में जगह थे, उनके ज़रिए और लोगों के ज़रिए जैसे होता है वो बातचीत एक और साइड पे चली गई। तो इन्होंने जब उनको गिरफ्तार किया, इनको बुलाया गया, इन्होंने बैठ के सारी सेटलमेंट की थी इनके साथ। इन्होंने बहुत सा रकबा देना था, चीज़ें देनी थी, इन्होंने उनको दी थी सारी। तो वो मुझे आज तक याद है अंजुम अकील साहब का, जब मैंने इनका स्कैंडल इनका ब्रेक किया, मैं ट्रिब्यून में था उस वक्त, तो मुझे इनका फ़ोन आया शाम को। उन्होंने कहा जनाब के वो कहते हैं रहो भी जो वो स्टोरी है चीज़ें, तो आप बताएं इसको मैनेज कैसे करना है। ज़रा उनकी सादगी मुलाहिजा करें, स्कैंडल मैंने फाइल किया है, मैंने ब्रेक किया, मुझे कहते हैं आप बताएं इसको मैनेज कैसे करना है। खैर ये सबसे बड़ा एक डेन ऑफ स्कैंडल रहा है जिसकी बात आप कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे इसी तरह के अफसरान की लिस्टें आई थी लोगों के। मोस्टली किसके लिए था ये सेक्टर जो इस तरह पुलिस फाउंडेशन वाला, जो शोहदा होते हैं, शोहदा की फैमिलीज हैं, खुद पुलिस अफसर बहुत सारे वेलफेयर पर्पस था सर, वेलफेयर था। तो उसमें जो मोस्टली वेलफेयर का मकसद यही था कि जो हमारे शोहदा जो हैं जी बिल्कुल, उनके वो अपनी जानें देते हैं इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, शहीदों के बच्चे हैं, पुलिस वाले स्पेशली उनको प्लाट दें, उनको घर बना के दें, पीछे उनको करने वाला। बाद में इसको एक वाया भटिंडा बना के एक इन्होंने इसको ये तरीका इख्तियार कर लिया कि हर पुलिस अफसर जो, क्योंकि उसमें पुलिस फाउंडेशन का नाम आ गया, लिहाजा आप हमें इसका प्लाट देंगे। चलें आपने एक बना ली, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनी, सबके लिए होती है, सबको चाहिए होता है जो इस्लामाबाद में रहते हैं कि अगर हुकूमत की प्लाट कोई अपना सेक्टर खोलती है तो सब आवाम के लिए भी है, आपके लिए, उनके लिए, फलां के लिए, सबके लिए। लेकिन जो बात आप बता रहे हैं ना, इसमें 2-4 इसमें चीज़ें पिछले अपने प्रोग्राम में मुझे याद पड़ता है आपकी स्टोरी जो थी कि यही मेरा ख्याल है ये दुरानी साहब थे जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लाट जी बिल्कुल ऐसा पहले अपोज किया जी कि नहीं जनाब ये बहुत कम प्राइस। अपोज करने के बाद फिर उन्होंने उसकी अप्रूवल दे दी जी। अब नो यू कैन लिंक द डॉट्स, जो आपकी स्टोरी ये वाली है कि अगर वहां पे मेरा ख्याल I-14 बताया था आपने जी, I-14 में इसी तरह 12 लाख फी मुरब्बा गज रेट था और यहाँ पे 2 लाख फी मुरब्बा। अगर देखें जरा ये बड़ा स्कैंडल था, अगर मुझसे पूछें जहाँ पे आपने 4-5 बिलियन रुपीस का, कहाँ पे 12 लाख उसका वो है, मेरा उसको बता फीट स्क्वायर ये फीट बता रहे हैं, कहाँ 2 लाख, और ये E11 की बात हो रही है, ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन की बात हो रही है, वो I-14 की बात हो रही है, कहाँ I-14 और कहाँ पे ये E11। उस वक्त इतना बड़ा आप वो कर रहे हैं यार, इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, और 7 मेंबरान शामिल हो गए, उन मेंबरान में वो बंदा भी शामिल है कि जिसने उसकी अप्रूवल दिए, पहले अपोज किया। सो दुरानी साहब जो हैं उनको तो पहले तो उनसे क्वेश्चनिंग होनी चाहिए कि भाईजान ये आपने कैसे किया है, पहले एक आपने फैसला किया है, उस फैसले के बाद इतने बड़े बेनिफिशियरी हो गए, नंबर 1। दूसरा, प्लाट अगर अवेलेबल थे तो बात समझ में आती है कि ठीक है जी IG साहब हैं, वो सेक्रेटरी साहब हैं, फलाने साहब हैं, वो साहब हैं, तो मुझे ये ज़रा समझाया जाए कि आपने उन लोगों को कैंसिल करके कैसे दिया। अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ये दुरानी साहब तो अगर DMG के पुलिस के हैं, DMG के बंदे का पुलिस फाउंडेशन में क्या काम है, मुझे जरा समझाया जाए। इनका मतलब सिर्फ इस वजह से कि आप सेक्रेटरी इंटीरियर थे, बोर्ड चेयरमैन थे और कमर्शियल प्लॉट की फाइनल अप्रूवल के अंदर उनका रोल था। नहीं, इनसे पूछना चाहिए कि ये पुलिस फाउंडेशन का एक सेक्टर है जी, उसमें DMG वाले कैसे गए हैं। चलो पुलिस वाले मुझे समझ आते हैं, वो उनकी जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, गलत सही उसमें 2 प्रोसीजर लैप्सेस हुए हैं फेवर की। वो कहते हैं मैंने SROs इश्यू करवाए हैं, मैंने उनको ऑडिटर जनरल के चुंगल से निकाला है, मैंने उनके लिए नई कवानीन में तरमीम की है, उनके कमर्शियल प्लॉट को बेचने के लिए अपना रोल प्ले किया। मतलब फीस ली है ना उन्होंने, दूसरे लफ्जों में उन्होंने अपनी फीस ली है जी। आपने फिर अपना बैठ के जो 8-10 करोड़ रुपए की बात हो रही है तो फिर अपनी फीस ली है, फिर आप सर्विस चार्जेस लिए हैं। आपसे पूछा जाना चाहिए, मेरा बड़ा सवाल ये है DMG अफसरान जो हैं ये कैसे घुस गए नेशनल पुलिस फाउंडेशन में। इनका असल सवाल तो यह है कि दुरानी साहब और बाकी, मतलब वो IG पंजाब भी कह सकते हैं, कैप्टन उस्मान साहब भी हमारा पुलिस का फाउंडेशन का है, बाकी भी कह सकते हैं, चलें भाई आप जैसे तैसे करके कुछ जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि जनाब हमारा भी हक बनता है, हम भी पैसे दे रहे हैं, हमारा भी बला चीज़ें गलत सही वो दे सकते हैं। बट व्हाट अबाउट ये DMG अफसर, इनका दुरानी साहब की, वो बोर्ड के जो चेयरमैन बैठे हुए हैं, मैं तो हैरान हूँ कि उनको बोर्ड का चेयरमैन भी बन गए। और इसी हवाले से DMG वालों की बड़ी तनकीद होती है, कहते हैं दुनिया के सबसे काबिल लोग जी, हर महकमे का जो सरबराह होगा ना सर जी, वो कहते हैं DMG अफसर होगा। अब ये पता चल रहा है मुझे आपके जरिए, मेरी नलायकी, कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन का जो वो है बोर्ड के वो हैं, वो भी जनाब वो चेयरमैन जो हैं वो भी DMG अफसर। अच्छा, काबिल DMG अफसर भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, काबिल भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, इंटेग्रिटी वाले हमने देखे भी हुए हैं, हमने उनके साथ मतलब एक इज्जत और एहतराम का भी है, हम ये नहीं कह रहे सारे होते हैं।